हेलो बच्चों, मैं महबूब आलम। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है एचसीएफ शॉर्ट ट्रिक। हाँ बच्चों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो एचसीएफ ज्ञात करने की शॉर्ट ट्रिक है। हम एचसीएफ ज्ञात करने की शॉर्ट ट्रिक सीखेंगे बच्चों। और यदि आप एचसीएफ निकालने की शॉर्ट ट्रिक सीखना चाहते हैं तो आप हमारे इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बच्चों, यदि आज आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो आप एचसीएफ को बिल्कुल यूं चुटकियों में, सेकंडों में निकाल लेंगे बच्चों। जैसे कि बच्चों यहां पर 60 और 75 का एचसीएफ ज्ञात करना है, 24, 36 और 40 का एचसीएफ ज्ञात करना है। तो हम एचसीएफ कैसे ज्ञात करते हैं बच्चों? या तो हम अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ ज्ञात करते हैं। जैसे कि मैं आपको बताता हूं भाई, आपको मान लो 60 और 75 का एचसीएफ ज्ञात करना है तो हम क्या करते हैं, पहले 60 का फैक्टर करते हैं। भी 60 है, 60 के हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं इस प्रकार। 2 से करते हैं 30, फिर 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएंगे 15, फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 5, फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा ये 1। तो इस 60 के अभाज्य गुणनखंड कौन कौन से हो गए बच्चों? 60 के अभाज्य गुणनखंड हो गए बराबर 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। ठीक है। फिर हम 75 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं इस प्रकार। 75 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये 3 से काटेंगे तो हो जाएगा 25 या 75, फिर इसे 5 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 5, फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो 1। तो 75 के जो अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे बच्चों 3 गुणा 5 गुणा 5। ठीक है। अब हम इनमें से कॉमन फैक्टर लेंगे। कॉमन फैक्टर कौन कौन से आ जाएंगे? देखो, 2 यहां है, 2 इसमें नहीं है। 3 देखो इसमें है, 3 इसमें भी है तो हम 3 ले लेंगे। फिर गुणा 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है तो ये कॉमन हो गया हमारा 5। 3 और 5 को गुणा कर लो, ये हो जाएगा आपका 15। तो प्यारे बच्चों, 60 और 75 का जो एचसीएफ होगा वो कितना हो जाएगा? ये 15 इसका एचसीएफ होगा। और ये हमारी अभाज्य गुणनखंड करके और एचसीएफ ज्ञात करने की विधि है बच्चों। और ये बिल्कुल सही विधि है, इसमें कोई हर्ज वाली बात नहीं है, कोई गलत तरीका नहीं है, बिल्कुल सटीक तरीका है। लेकिन बच्चों दिक्कत क्या है, यदि हम एचसीएफ ज्ञात करने के लिए इस प्रकार अभाज्य गुणनखंड करने के लिए बैठ जाएंगे तो फिर हमारा कितना टाइम खर्च हो जाएगा बच्चों? बहुत ज्यादा टाइम खर्च हो जाएगा। अच्छा, दूसरा तरीका क्या है एचसीएफ ज्ञात करने का, जिससे कि बच्चे एचसीएफ ज्ञात करते हैं, वो है भाग विधि। भाग विधि से कैसे ज्ञात करते हैं? मान लो आपको 60 और 75 का ही एचसीएफ ज्ञात करना है तो हम क्या करते हैं, 60 का भाग देते हैं इस 75 के अंदर। ऐसा ही करते हैं। तो 60 का भाग 75 में देंगे, कितनी बार जाएगा? 1 मर्तबा। फिर यहां लिखते हैं 60, 5 का 5, 7 से 6 गए, पीछे रह जाएगा 1, 15 शेष बचे। अब ये जो 15 शेष बचे हैं इसका भाग देंगे इस 60 के अंदर। इस प्रकार प्यारे बच्चों 60 के अंदर भाग देंगे 15 का, तो भाग कितनी बार जाएगा? 15 चौक 15 चौक 60। यहां पर हम लिख देंगे 60, कुछ भी नहीं बचेगा। तो ये जो 15 है ना, ये आपका एचसीएफ हो गया, क्योंकि यहां पर आपका भाग पूरा पूरा चला गया और शेषफल आपका शून्य बचा है। तो यही आपका एचसीएफ हो गया, ये एचसीएफ। तो इसमें भी आपका टाइम लगता है बच्चों। यदि ये 3 संख्या दे दी जाए और इस भाग विधि से आपको एचसीएफ ज्ञात करना है तो इसमें तो और ज्यादा टाइम लगेगा। अब जैसे कि 15 आ गया, फिर 15 और 40 का आपको एचसीएफ ज्ञात करना पड़ेगा, तो इसमें भी आपको टाइम लगेगा। बच्चों, आज मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा, एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिसमें ना तो आपको इस प्रकार भाग करने की आवश्यकता है और ना ही आपको इस प्रकार अभाज्य गुणनखंड करने की आवश्यकता है। आप बिल्कुल आराम से और चुटकियों में, सेकंडों में बच्चों आप किसी भी संख्या का, बड़ी से बड़ी संख्या दे दी जाएगी तब भी आप उनका बिल्कुल आराम से एचसीएफ ज्ञात कर लेंगे बच्चों। ठीक है। तो आप कहोगे सर जी वो ट्रिक है क्या, आप बताइए। तो चलो बच्चों देखते हैं वो ट्रिक है क्या। पहले करते हैं इन सभी को साफ, उसके बाद हम हमारे ये जो एग्जांपल है 1 और 2, इन दोनों एग्जांपलों के हम एचसीएफ ज्ञात करते हैं। मान लो बच्चों हमें 60 और 75 का एचसीएफ ज्ञात करना है और वो भी शॉर्ट ट्रिक के साथ ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे? कुछ भी नहीं है बच्चों, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल इजी है, कोई भी इस तरीके से एचसीएफ ज्ञात कर सकता है। हमें क्या करना है, 60 और ये 75, इन दोनों का हमें डिफरेंस लेना है, इन दोनों का अंतर ज्ञात करना है बच्चों। तो 75 में से 60 को घटा दो आप, कितने रह जाएंगे यहां पर? 15। कितने रह गए? 15। 75 में से हमने 60 को घटाया तो पीछे क्या रह गया? 15 रह गए। इन दोनों का हमने डिफरेंस लिया, इन दोनों का हमें अंतर लिया बच्चों। तो यहां पर ये 15 रह गया। तो अब हम ये देखेंगे क्या इस 15 का भाग 60 और 75 दोनों में जा रहा है? बिल्कुल जा रहा है। भी 15 का भाग 60 में देंगे तो 4 मरतबा चला जाएगा, 15 का भाग 75 में देंगे तो 5 मरतबा चला जाएगा, 15 5 75। तो इसका मतलब हुआ ये 15 जो है इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ है। ये लो बच्चों, इनका हमें एचसीएफ ज्ञात कर लिया है। एक और एग्जांपल देते हैं, फिर इसको देखेंगे। मान लो बच्चों हमें एचसीएफ ज्ञात करना है
24 और आपको HCF ज्ञात करना है ये 48, इन दोनों का। तो इसका तो HCF ये 48 ही हो जाएगा। मान लो यहां ले लेते हैं हम ये 40, ठीक है। इन दोनों का हमें HCF ज्ञात करना है। 24 और 40 इन दोनों का HCF कैसे ज्ञात करेंगे? इन दोनों का ले लेंगे हम डिफरेंस, अंतर। 10 में से 4 गए 6, 3, 4 में से 3 गए 1, कितने बचे? 16 बचे। अब हम ये देखेंगे क्या 16 का भाग 24 और 40 दोनों के अंदर जा रहा है? तो प्यारे बच्चों 16 का भाग ना तो 24 के अंदर जा रहा है और 16 का भाग ना ही 40 के अंदर जा रहा है। तो इस स्थिति पर अब हम क्या करेंगे? अब बच्चों ये जो 16 है ना, इसके आप फैक्टर कर लो, इसके आप क्या कर लो? फैक्टर कर लो। फैक्टर क्या हो जाएंगे आपके? ये देखिए 2 और ये 8, 8 दूनी 16 होता है। बड़ी संख्या कौन सी है? 8। क्या 8 का भाग 24 के अंदर जा रहा है? 3 × 24 जा रहा है। क्या 8 का भाग 40 के अंदर जा रहा है? 8 × 5 = 40, बिल्कुल जा रहा है। तो इन दोनों संख्याओं का HCF क्या हो गया प्यारे बच्चों? ये 8 इनका HCF हो गया है। आया समझ में? सबसे पहले हमने क्या किया? इन दोनों संख्याओं का हमने डिफरेंस लिया, तो डिफरेंस आ गया आपका ये 16। अब हमने ये देखा क्या 16 का भाग इन दोनों संख्याओं में जा रहा है? तो पहले बच्चों 16 का भाग दोनों संख्याओं में ही नहीं जा रहा है। जब 16 का भाग दोनों संख्याओं में नहीं जा रहा है ना, तो फिर हमें उसका फैक्टर करना पड़ेगा। हमने इसका फैक्टर किया 2 × 8। बड़ी संख्या का भाग देकर के पहले देखेंगे, तो बड़ी संख्या का भाग जा रहा है, तो यही इसका HCF हो गया। ठीक है, चलो यहां पर देखिए आपको 3 संख्या दी है, 24, 36 और 40। तो इनका HCF कैसे ज्ञात करेंगे? सबसे पहले हम क्या करेंगे? इन दोनों का डिफरेंस लेंगे। तो इन दोनों का डिफरेंस प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा? इन दोनों का डिफरेंस हो जाएगा ये 12। हुआ कि नहीं हुआ? हो गया भी। 6 से 4 गए पीछे 2, 3 से 2 गया पीछे 1, 12 रह गया। अब हम ये देखेंगे क्या इस 12 का भाग इन तीनों संख्याओं में जा रहा है? तो देखो 12 का भाग 24 में जा रहा है, 12 दूनी 24, 12 का भाग 36 में जा रहा है, 12 × 36। लेकिन बच्चों इस 12 का भाग 40 के अंदर नहीं जा रहा है। तो क्या करेंगे? इस 12 के करेंगे फैक्टर। कैसे? 3 और ये 4, 4 × 3 = 12 होता है कि नहीं होता? हालांकि 2 और 6 भी होता है, लेकिन 6 का भाग 40 के अंदर नहीं जाएगा। तो हमने 3 और 4 के फैक्टर किए। अब देखिए बड़ी संख्या कौन सी है? 4। तो 4 का भाग 24 में जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है। 4 × 3 = 24। 4 का भाग 36 में, 9 × 4 = 36। 4 का भाग 40 में, 10 मरतबा 4 × 40। तो प्यारे बच्चों ये जो 4 है ना, ये HCF है। 24, 36 और 40 का HCF कितना है? ये 4 इनका HCF है। ओके, तो चलो बच्चों देखते हैं हमारे अगले एग्जांपल। बच्चों मान लो हमें 42, 70, 98 और 126 इन 4 संख्याओं का HCF ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे? देखो कुछ भी नहीं है, बिल्कुल आसान है। हम क्या करेंगे? इन दोनों संख्याओं का हम ले लेंगे डिफरेंस, अंतर ले लेंगे। तो इनका अंतर कितना आ जाएगा? 10 से 2 गए 8, ये 5, 7 से 5 गए ये 2। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना आ गया हमारे पास? 28 आ गया है। अब सबसे पहले बच्चों हम ये देखेंगे क्या इस 28 का भाग इन सभी संख्याओं में जा रहा है? हम ये देखते हैं कि 28 का भाग 42 में ही नहीं जाएगा, तो बाकी संख्याओं में कैसे जाएगा? कोई मतलब ही नहीं अगर जाता है तो। यानी कि ये जो 28 आया ना, इसका भाग इन सभी संख्याओं के अंदर जाना जरूरी है। ठीक है, नहीं जा रहा है तो क्या करेंगे? हम इसके करेंगे फैक्टर। अब 28 के क्या करेंगे? फैक्टर। क्या हो जाएंगे आपका? 2 और ये 14, 14 दूनी 28 होता है कि नहीं होता है? 2 × ये 14। बड़ी संख्या कौन सी है? 14। अब हम ये देखेंगे क्या 14 का भाग इन सभी संख्याओं में जा रहा है या नहीं जा रहा है? तो 14 का भाग इसमें चल जाएगा। 14 × 3 = 42, 14 × 5 = 70, 14 × 7 = 98 और 14 × 9 = 126। यानी कि 14 का भाग 42 में भी जा रहा है, 70 में भी जा रहा है, 98 में भी जा रहा है और 126 के अंदर भी जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ प्यारे बच्चों, ये जो 14 है ये हमारा HCF है। बस हो गया हमारा HCF। इतने में कम। यदि आप इनके अलग अलग अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते तो सोचो बच्चों आपका कितना टाइम लगता। यदि आप इसको भागविधि से इसका HCF ज्ञात करते तब भी सोचो बच्चों आपको कितना टाइम लगता और आपके लिए ये भागविधि कितनी डिफिकल्ट हो जाती। लेकिन यहां पर हमने शॉर्ट ट्रिक से एक लाइन के अंदर हमारा इनका HCF ज्ञात कर लिया। यहां पर देखिए बच्चों 16, 36 और 60 इसका हमें HCF ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए हम क्या करेंगे? 16 और 36 का ले लेंगे डिफरेंस। कितना आ जाएगा? देखो 6 से 6 गए 0
और 3 से 1 गए 2। क्या 20 का भाग इन तीनों संख्याओं में जा रहा है? 20 का भाग 60 के अंदर जा रहा है, लेकिन 16 और 36 के अंदर नहीं जा रहा है। भाग तीनों संख्याओं में जाना जरूरी है बच्चों, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, ये जो 20 है ना, इस 20 के आप कर लो फैक्टर। क्या हो जाएगा? 5 और 4। बड़ी संख्या कौन सी है आपकी? 5 है। क्या ये जो 5 है, इस 5 का भाग इन सभी संख्याओं में जा रहा है? नहीं जा रहा है। 4 का भाग इन सभी संख्याओं में जा रहा है? हाँ जा रहा है। देखो 4 का भाग 16 में चल जाएगा, 4 चौक 16। 4 का भाग 36 में चला जाएगा, 9 चौके 36। और 4 का भाग 60 में भी चला जाएगा, 15 चौक 60। ठीक है, तो ये जो 4 है आपका HCF है प्यारे बच्चों। ये लो हमारा HCF निकल चुका है। 16, 36 और 60 का HCF कितना आया? ये 4 आ गया है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों इस प्रकार आप किसी भी संख्या का HCF ज्ञात कर सकते हैं। चाहे आपको इस प्रकार 4 संख्या दे दी जाए, 5 संख्या दे दी जाए, छोटी संख्या दे दी जाए, बड़ी संख्या दे दी जाए, इस प्रकार आप डिफरेंस निकाल करके, और यदि डिफरेंस निकालने पर भी आपका भाग नहीं जा रहा है तो फिर उसके आप फैक्टर ज्ञात कर लो। और आप जो फैक्टर, जैसे 5 और 4 ये दो फैक्टर हुए, जिस फैक्टर का भाग इन सभी संख्याओं में जाएगा वही उसका HCF हो जाएगा प्यारे बच्चों। ओके बच्चों, तो चलो बच्चों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है और बच्चों आपको मेरे इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है, तो फिर आप मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए ताकि दूसरे बच्चों को भी इसका पूरा फायदा मिल सके। और हाँ बच्चों, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे जो घंटी वाला बटन दिखाई दे रहा है उसको दबाना ना भूलें। बच्चों यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और घंटी वाले बटन को दबा करके रखते हैं तो मालूम है बच्चों इससे क्या होगा, जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुंच जाएगा। और जब मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा और मेरे वीडियो को आप देखोगे बच्चों, तो यकीन मानिए आपको कुछ ना कुछ फायदा जरूर होगा। ओके, तो चलो बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।